Hi students and welcome to Careerkul the Education Gurukul. In this video हम लोग ये बात कर रहे हैं कि अगर आपका WB जेई या फिर जेई मेंस की तैयारी अभी आपको लग रही है उतनी अच्छी नहीं है, थोड़ा एंग्जाइटी हो रही है आपको लग रहा है पता नहीं किस कॉलेज में मैं जाऊं कि ना जाऊं, तो बहुत से ऑप्शंस हैं और आज हम उन ऑप्शंस की बात करेंगे, उन कॉलेजेस या उन यूनिवर्सिटीज़ की बात करेंगे जो अपना एग्ज़ाम ले रही है। डेफिनेटली इनमें से कई कॉलेजेस, कई यूनिवर्सिटीज़ हैं जो कि जिनका कट ऑफ हाई रहता है, लेकिन कई ऐसी यूनिवर्सिटीज़ भी हैं जिनके कट ऑफ बहुत हाई नहीं रहते। इनमें से कई यूनिवर्सिटी ऐसी हैं हाँ जिनमें फीस ज़्यादा रहेगी और ये ज़्यादातर प्राइवेट कॉलेजेस के बारे में हम बात करेंगे, लेकिन ये सब सेल्फ एग्ज़ाम में एंट्रेंस लेते हैं। दूसरी चीज़, मैं आपको जितने भी एग्ज़ाम्स होते हैं, चाहे MHCET का हो, चाहे WBJE का हो, जितनी भी काउंसलिंग्स होती हैं, जैसे कि जैक चंडीगढ़, जैक दिल्ली या फिर UPSC, यूपी की काउंसलिंग होती है, या MP के कॉलेजेस की काउंसलिंग होती है, या उड़ीसा के कॉलेजेस की काउंसलिंग होती है, उन कॉलेजेस में जो प्राइवेट कॉलेजेस हैं वो कैसे अपने एडमिशन्स लेते हैं अदर देन द कॉलेज, ये मैं इंफॉर्मेशन भी आपको इस वीडियो में दूंगा। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो पहला एग्जाम आपको बिटसैट का भी भर सकते हैं, महंगा एग्जाम है बट डेफिनेटली फिर ये जेई एडवांस और जेई मेंस के अलावा है जो अपना एग्जाम ले रहा है। 3 कैंपसेस हैं इनके, प्लस एक इंटरनेशनल कैंपस दुबई में भी है। हाई कट ऑफ जाएंगे इनके, लेकिन महंगा कॉलेज रहेगा, 25-30 लाख के अराउंड रहेगा। लेकिन अगर आपको एक रखना है कि भाई आपको लग रहा है कि यार जेई मेंस में हो सकता है बहुत अच्छी रैंक ना आए, या एडवांस में हो सकता है 10-15 हज़ार आ रही हो, लेकिन मैं चाहता हूँ यार मैं हो सकता है बिट्स में अच्छा कर लूँ, तो ये एग्जाम ज़्यादातर लोगों को पता होता है, ये आप भर सकते हैं। इसके अलावा वीआईटी का एग्जाम भरा जा सकता है। वीआईटी के वेल्लोर कैंपस, चेन्नई कैंपस, भोपाल कैंपस और अमरावती कैंपस। इसमें एक अच्छी चीज ये है, अब ये उन स्टूडेंट्स के लिए जिन्होंने जेई मेंस बिल्कुल ही नहीं आ रहा है, आईआईटी एडवांस भी नहीं हो रहा, बिटसैट भी नहीं समझ में आ रहा, तो वीआईटी एज अ प्राइवेट यूनिवर्सिटी आपको क्यों अच्छी हो सकती है। अगर आपको कैटेगरी 1 में भोपाल भी मिल जा रहा है तो यकीन मानिए कई कॉलेजेस 12-13 लाख में वो एजुकेशन नहीं दे पा रहे हैं जो वीआईटी भोपाल एजुकेशन वाइज आपको दे देगा, और एक ठीक ठाक प्लेसमेंट भी आपको मिल सकता है। तो ये उन तरह के स्टूडेंट्स के लिए जिन्होंने जेई मेंस बिल्कुल नहीं हो रहा है, बिटसैट महंगा है या लग रहा है यार नहीं करना है, अब वो अच्छा कॉलेज देख रहे हैं, थापड़ वगैरह महंगा लग रहा है, तो वीआईटी का भी एग्जाम भरा जा सकता है कैटेगरी 1 के लिए। मणिपाल, अगर आपको लग रहा है कि मेरे को इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा चाहिए, मेरे को जेई मेंस नहीं हो रहा है, आईआईटी एडवांस नहीं हो रहा, बिट्स नहीं हो रहा है, लेकिन मेरे को इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा चाहिए, मैं अपनी पढ़ाई करूंगा, तो मणिपाल का अपना एग्जाम अच्छा है। इनके भी कैंपसेस काफी सारे, एक बैंगलोर में भी खुल गया है, तो मेन इनका कैंपस हो गया मैंगलोर वाला, फिर इनका जो हो गया जयपुर में जो खुला है, फिर इनका सिक्किम मणिपाल है, और फिर इनका बैंगलोर में भी कैंपस खुला हुआ है। ये आप भर सकते हो, इनके एग्जाम अलग से होगा, तो दिस इज ऑल्सो अ गुड चॉइस। एसआरएम अलग से भरा जा सकता है। फेज 1 खत्म हो गया है, लेकिन फेज 2-3 बचा है। इसमें उन बच्चों के लिए है जिनको ये है कि भाई मेरे को ब्रांच अब सीएससी लेनी है, अगर ये उस लेवल पे बात आ गई है, जेई एडवांस भी गया, मेंस भी नहीं हो रहा, बिट्स भी नहीं हो रहा, वीआईटी भी थोड़ा सा रह गया है, कैटेगरी 1 नहीं आ पा रहा है, लेकिन अब मुझे लग रहा है कि भाई मेरे को सीएससी लेनी है, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा चाहिए, एक अच्छा सिटी चाहिए जहाँ के आसपास इंडस्ट्रीज हों, तो एसआरएम उस कैटेगरी में फॉल करने लग जाता है। लेकिन ये महंगा कॉलेज है, तो जो लोग उतना नहीं खर्च करना चाहते, जो ठीक बात है, अगर नहीं खर्च करना है तो फिर एसआरएम मत भरिए। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि नहीं पैसे की बात नहीं, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा हो जाए, बच्चे जो साथ में पढ़ रहे हैं वो अच्छे फैमिलीज के हों, और मेरे पास एक ऐसा सिटी हो जाए जहाँ पे मेरे को जो है जॉब मिलने के ज़्यादा चांसेस हो, तो एसआरएम भी अच्छा ऑप्शन हो सकता है। इनका मेन कैंपस केटीआर कैंपस है, केआईटी। जो लोग उड़ीसा के हैं, बिहार के स्टूडेंट के साथ खासकर प्रॉब्लम है कि वहां पे लोकल कॉलेजेस बिल्कुल भी नहीं है, तो उन्हें बाहर जाना पड़ता है। और बाहर के जितने भी एग्जाम्स होते हैं, चाहे वो MHCET हो, कॉमेट के नहीं लेकिन फिर भी MHCET हो, जहाँ पे अच्छे कॉलेजेस हैं, हर में वहाँ का लोकल रिजर्वेशन बहुत ज़्यादा रहता है। तो KIT एक अच्छा ऑप्शन निकल के आता है बिहार और उड़ीसा के स्टूडेंट्स के लिए, लेकिन फिर ये महंगा ऑप्शन है, 20-22 लाख पहुंचने लग जाएगा। तो अगर आपको देखना है तो आप ये देख सकते हो, बट दिस विल स्टिल बी एन एक्सपेंसिव ऑप्शन। अमृता यूनिवर्सिटी ठीक ठाक ऑप्शन है, क्यों? क्योंकि ये उतना महंगा नहीं है जितना मणिपाल जा रहा है, एसआरएम जा रहा है, KIT जा रहा है। इसका कैंपस तमिलनाडु में, कोयम्बतूर में, या केरला में अमृतापुरी में होगा।
अच्छा माहौल, एक अच्छा ऐसा माहौल जहाँ पे डिसिप्लिन है, जहाँ पे पढ़ाई की वैल्यू पढ़ाई से ही है, ना कि इससे है कि नहीं बस प्लेसमेंट कहाँ होना है, कितना होना है। ठीक है, वो अपने जगह इंपॉर्टेंट है, बट एक बैलेंस होना चाहिए, सारे प्लेसमेंट की तरफ नहीं, एजुकेशन स्किल डेवलपमेंट में भी ध्यान देना पड़ेगा। तो एक यूनिवर्सिटी हो सकती है जिसपे आप अप्लाई कर सकते हो। ट्रिपल आईटी हैदराबाद आईआईटी से भी अच्छा अच्छा प्लेसमेंट कहीं ना कहीं दे रहे हैं। आईआईटी से भी अच्छी फैकल्टीज कहीं ना कहीं है, रिसर्च एटमॉस्फेयर थोड़ा काफी अच्छा है कई आईआईटी से। तो इनका अलग से एग्जाम होता है, ये आप देख सकते हैं। इनके वहाँ बीटेक प्लस के अलावा बीटेक एंड एमएस जो डुअल डिग्री है वो भी है। और जो एनआरआई स्टूडेंट्स हैं उनके लिए काफी अच्छा कॉलेज रहेगा, क्योंकि उनका सैट के स्कोर पे होगा, एंड स्कोरिंग इन सैट is much easier than getting a JEE mains rank of what is admitted in triple IT Hyderabad, और इवन जो इनका यूजी डबल ई का एग्जाम होता है उसके हिसाब से भी जो रैंक लानी पड़ती है, इट इज मच इजियर फॉर थ्रू सैट। अब आते हैं हम थोड़ा और अच्छे कॉलेजेस में, लेकिन थोड़ा इजियर एंट्री जहाँ पे थोड़ा कंपटीशन कम होगा, बट क्वालिटी ऑफ एजुकेशन अभी भी सही रहेगी, प्लेसमेंट अभी भी सही रहेगा। वो है शिवनादर यूनिवर्सिटी। अपना एग्जाम लेंगे, SNU सैट करके इनका एग्जाम है, आप ये दे सकते हो। महंगा कॉलेज रहेगा, 18-20 लाख फिर भी पहुंचेगा। लेकिन अगर आप चाह रहे हो, कहा तो ये जाता है शिवनादर एंड बीएमएल के लिए कि वो बिट्स हैं नॉर्थ के, बट मैं उससे बहुत ज्यादा एग्री नहीं करता। इनकी अपनी तरह से डेवलपमेंट चल रहा है, अपनी तरह से एक इवॉल्व कर रहे हैं ये लोग। तो शिवनादर डेफिनेटली बीएमएल से तो अच्छा है, और शिवनादर अपना एग्जाम ले रहा है, फैकल्टीज अच्छी रख रहा है, तो एजुकेशन आपको अच्छी मिल जाएगी अगर आपको यहाँ कंप्यूटर साइंस लेना है। And if you are willing to pay that much of an amount, Shivnadar is a good option for you. अब हम एक गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी पे आ जाते हैं, AMU। बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी हो गई, 1 लाख की केवल आपकी फीस पड़ेगी 4 साल की, काफी सस्ती यूनिवर्सिटी हो गई। अपना एग्जाम ले रही है, तो जेई मेंस, जेई एडवांस, बिट्स, इन सब की टेंशन आपको लेने की जरूरत नहीं है। सिम्बायोसिस थोड़ा सा महंगा रहेगा, लेकिन अपना एग्जाम ले रहा है। प्लेसमेंट इनका ठीक ठाक है। प्लेसमेंट इनका सही में कैसा है ढूंढना थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि काफी कॉन्फ्लिक्टिंग रिपोर्ट्स हैं फ्रॉम स्टूडेंट्स, फ्रॉम डेटा अवेलेबल ऑन शिक्षा करियर 360, या फिर जो रिपोर्ट्स इन्होंने NIRF को सबमिट करी है, एंड प्लस जो रिपोर्ट्स एक जो वेबसाइट पे डालनी होती है अंडर डिस्क्लेमर, वो अगर देखें तो काफी वेरिएशन है। तो प्लेसमेंट सही में कैसा है ढूंढना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है। शिक्षा अनुसंधान अगेन फॉर स्टूडेंट्स फ्रॉम बिहार, फ्रॉम उड़ीसा एंड नियर अबाउट इवन फ्रॉम वेस्ट बंगाल। शिक्षा अनुसंधान 15-16 लाख की यूनिवर्सिटी, KIT जितना अच्छी एजुकेशन, अच्छा प्लेसमेंट, अच्छा कैंपस, ज्यादा मार्केटिंग नहीं, अपना एग्जाम ले रही है। तो अगर आप ऐसे स्टूडेंट हो कि आपको लग रहा है कि मैं पैसा देके एक अच्छी एजुकेशन लूं, अपने हिसाब से सही से पढ़ूं और मेहनत करके आगे बढ़ूं, एमटेक की तरफ जाऊं, रिसर्च की तरफ जाऊं, या MBA की तरफ जाऊं, या 2-4 साल जॉब करके फिर MBA करूं, ये अपॉर्चुनिटीज आपको यहां से मिल जाएंगी। I'm not comparing to any other college currently. This is what I've said is currently true for शिक्षा अनुसंधान। पेस यूनिवर्सिटी, जो लोग बैंगलोर में पढ़ना चाहते हैं, वहां के IT हब का फायदा उठाना चाहते हैं, पेस यूनिवर्सिटी काफी अच्छी यूनिवर्सिटी है। प्लेसमेंट्स काफी अच्छे हो रहे हैं बिकॉज गिवन द एडवांटेज दैट यू हैव बिकॉज ऑफ बैंगलोर, बट इट विल बी एन एक्सपेंसिव यूनिवर्सिटी। बट अगेन अपना एग्जाम ले रही है, तो अगर बहुत टेंशन हो रहा है, लग रहा है कहाँ जाएं क्या करें, ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हैं कौन सी यूनिवर्सिटी सही रहेगी, पैसा भी दे दें तो पैसा बर्बाद ना हो जाए, ये सब क्लॉजेस यहाँ पे नहीं आएंगे। यहाँ पे आपको एक अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ एक क्वालिटी एजुकेशन मिल जाएगी, एक स्टैंडर्ड क्वालिटी, बहुत बिलो पार नहीं रहेगा, एक अबव एवरेज प्लेसमेंट मिल जाएगा, बहुत बिलो पार नहीं रहेगा, प्लस एन एडवांटेज ऑफ बैंगलोर रहेगा। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज, आप एज अ स्टूडेंट आपका भी 50% रिस्पॉन्सिबिलिटी है टू हैव अ गुड एजुकेशन, टू स्टडी वेल एंड टू फाइंड अ जॉब। तो अगर आप वो पूरा अपना 50 दे रहे हो, तो 30-35% ये भी दे देंगे, तो 80-85% जो है काम बन जाता है यहाँ पे। फिर जो 12th के बेसिस पे लेते हैं अपने कुछ परसेंटेज ऑफ सीट्स, थापड़ है, JIT भी कुछ परसेंट सीट्स लेता है, प्लस JP वालों के 2 अदर कैंपसेस हैं, जो एक मध्य प्रदेश में है और एक हिमाचल में है। तो जो दोनों कैंपसेस हैं वो 12th के बेसिस पे लेते हैं। कंप्यूटर साइंस लेना है या बायोटेक्नोलॉजी की तरफ अगर जाना है, तो ये एडवाइजेबल कॉलेजेस हैं, थोड़े से महंगे ही रहेंगे, 16 लाख प्लस जाएगा इन सबका। लेकिन एक अच्छी एजुकेशन अगर चाहिए, जहाँ पे टीचर सही हो, रेगुलर क्लासेस हो, डिसिप्लिन हो, सिलेबस सही से कंपेयर कराया जाए, एटमॉस्फेयर नेगेटिव ना हो बहुत कि टीचर्स हमेशा यही बोलते रहे कि किसी चीज में कोई स्कोप ही नहीं है, ये सब चीजें यहाँ नहीं होंगी।
ये अच्छा एक कैंपस हो सकता है। हर प्राइवेट एग्जाम, जितने भी एग्जाम्स हैं, एमएचसीईटी या जितनी भी काउंसलिंग है, यूपी की काउंसलिंग, एमपी की काउंसलिंग, ठीक है, ये जितनी भी काउंसलिंग होती हैं, हरियाणा की काउंसलिंग होगी, इसमें जितने भी प्राइवेट कॉलेजेस होंगे, तो आप एमएचसीईटी में केजे सोमैया ले लो, या फिर आप केजे सोमैया के अलावा वालचंद ले लो, वहां पे जो है वो तो खैर गवर्नमेंट का हो जाएगा। जितने भी प्राइवेट कॉलेजेस होंगे वो अपनी 10% सीट्स मैनेजमेंट सीट्स की तरह रखते हैं। अब वो मैनेजमेंट सीट्स सुनने में, मैनेजमेंट टर्म अलग अलग तरह से यूज होता है, बट इसका मेन टर्म ये नहीं है कि मैनेजमेंट सीट मतलब पैसा दे के ही होगा। ये 10% सीट्स 12th के बेसिस पे भी दी जाती हैं कॉलेजेस में। तो आप डेफिनेटली उन कॉलेजेस को अप्रोच करिए, एमएचसीटी के भी कॉलेजेस को, यूपी के भी कॉलेजेस को और एमपी के भी कॉलेजेस को। तो जो मैनेजमेंट है कि पैसा दे के ही होगा, वो आप मत सोचिए, आप इनको अप्रोच करिए और देखिए क्या ये 12th के बेसिस पे दे रहे हैं। पैसा देने को कोई नहीं बोल रहा, आप 12th के बेसिस पे देखिए। 10% सीट्स खाली रह जाती हैं कभी कभी, तो आपको एंड में या शुरू में भी आप इनको अप्रोच करिए। तो जितने भी कॉलेजेस है प्राइवेट, सारे 10% सीट्स आपको 12th के बेसिस पे मिल सकती हैं। पिछले 2 साल से बहुत ज्यादा ये ट्रेंड में आ गया है। कुछ कॉलेजेस में और मेंशन कर दूं, जैसे एलपीयू हो गया, चंडीगढ़ हो गया, सत्यभामा हो गया, अपने एग्जाम्स ले रहे हैं। एलपीयू नेक्स्ट ले रहा है, चंडीगढ़ अपना एग्जाम ले रहा है, सत्यभामा अपना एग्जाम ले रहा है। ये भी एग्जाम्स आप भर सकते हो। इनमें अगर आपको स्कॉलरशिप वगैरह मिल जा रही है, 8-10 लाख खर्चा हो रहा है, तो फिर ये एक वर्थ इट कॉलेज हो जाएगा। लेकिन अगर ये बहुत महंगा जा रहा है तो फिर ये उतना वर्थ इट नहीं रहेगा। तो अगर आप नए हैं हमारे चैनल पे, जरूर सब्सक्राइब करिएगा। हमारे लाइव सेशंस होंगे काउंसलिंग पीरियड के थ्रू, जैसे ही शुरू होगी WBJE काउंसलिंग, एमएचसीईटी काउंसलिंग, मध्य प्रदेश काउंसलिंग, यूपी काउंसलिंग, जितनी ये काउंसलिंग्स होंगी, जेई मेंस की, एडवांस की, बिट्स की, मणिपाल की, वीआईटी की, थापड़ की, सबके लाइव सेशंस चलेंगे। विल हेल्प यू नेविगेट कि वो काउंसलिंग पीरियड में जो प्रॉब्लम्स आने लगती हैं कि फी कौन सी ब्रांच लें, फीस जमा करें कि नहीं करें, कर दें तो रिफंड पॉलिसी क्या होगी, इन सबको नेविगेट करने में हम हेल्प करेंगे। आप चाहिए तो हमारे पेड सर्विसेज भी ले सकते हैं। फुल सीजन की काउंसलिंग आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। हेल्प अस आउट बाय टेलिंग योर जूनियर्स कि हम किस तरह का काम करने की कोशिश कर रहे हैं। सो दीज आर द थिंग्स व्हिच वी कवर। Our services are available for university selection or career selection, which is we can have it till 30 minutes or for 1 hour. We have career counseling for all students starting from class 9, in which we do different types of personality tests, 3 types of personality tests. And on the basis of that, we try to understand you, and from that we tell you कि कौन से career path आपके लिए सही रहेंगे, किस तरह के changes आप कर सकते हो। पूरा हम रूट बना के आपको देते हैं कि यूजी में क्या करो, पीजी में क्या करो, किस सेक्टर में चले जाओगे, सीवी कैसे बनाओ, प्लस सर्टिफिकेशंस कौन से करने हैं। तो एक कॉन्क्रीट मॉडल आपको देते हैं हम लोग, आप उसको फॉलो करके आगे बढ़ सकते हैं। प्लस चॉइस फिलिंग हमारा अलग से होगा, आप उसका पेमेंट करके हमारे साथ चॉइस फिलिंग कर सकते हैं फॉर एनी कोर्स, बी इट फार्मा, बी इट एमबीए, बी इट बीटेक। अगर आप चाहें तो हमारे प्रीमियम कॉलेज पैकेजेस होते हैं टू द बेस्ट कॉलेज विच यू वांट और टू द बेस्ट एग्जाम, हम आपको कोप अप करने में हेल्प करते हैं। So this is our profile. I am the lead founder for CareerKool. I have done my BTech from VIT University, MS from Technical University of Dresden, and I am MBTI certified for personality assessment, यानी लोगों को समझना, स्टूडेंट्स को समझना और ब्रेन की एफिशिएंसी को बढ़ाना। ठीक है, जरूर सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।